हेलो दोस्तों, ये कहानी है अनुज नाम के एक 12 साल के बच्चे की, जो कि अपने माता पिता के साथ उत्तराखंड के एक गांव में अपने नाना नानी से मिलने जाता है। लेकिन कुछ अर्जेंट काम के चलते उसके माता पिता को वहां से शहर लौटना था। सो अनुज के माता पिता उसे उसके नाना नानी के पास ही छोड़कर शहर को लौट गए और अनुज वही गांव में नाना नानी के साथ रहने लगा। एक रोज शाम के समय अनुज घर से कुछ दूर जंगल की ओर जाने वाली सड़क के किनारे खेल रहा था। शाम बस होने ही वाली थी और घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके अचानक चीरने लगे थे। अनुज अपने घर वापस जाने की बस सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे की झाड़ियों में कोई हलचल सुनाई दी, जिसने अनुज का ध्यान उस तरफ खींचा और धीरे धीरे वो हलचल एक बेहद डरावनी और दिमाग को सुन कर देने वाली आवाज में बदल गई। फिर अनुज को झाड़ियों की ओर से सफेद लिबास में उसकी ओर बढ़ती हुई एक औरत दिखाई देती है, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी। बार बार कोशिश करने के बाद भी अनुज उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान और उसके मुंह से आती वो डरावनी आवाज ने मानो अनुज के कदमों को वहीं जमा दिया था। वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वहां से हिल पाने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। फिर वो डरावनी औरत वापस मुड़ी और धीरे धीरे वापस अंधेरे और झाड़ियों की ओट में कहीं गायब सी हो गई। अनुज थर थर कांपता सा वहीं खड़ा सब देखता रहा और जैसे ही उसने थोड़ा होश संभाला, वह तेजी से वापस घर की ओर भागा। बहुत देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और इस घटना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते चलते अनुज इसी सोच में डूबा हुआ था कि जो उसके साथ अभी हुआ या जो अभी उसने देखा उसे कैसे शब्दों में बयां करे। घर पहुंचकर इस घटना को अनुज ने विस्तार से अपने नाना नानी को बताने की कोशिश करी, लेकिन अनुज के मुंह से यह बात सुनकर उसके नाना नानी हैरान होने की बजाय रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने का कारण कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और वहीं उसके नाना बिना बताए घर से बाहर कहीं चले गए। उन लोगों के रोने और नाना के यूं अचानक घर से चले जाने के बारे में अनुज के बार बार पूछने पर भी उसकी नानी ने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस लौट आए और घर आते ही अनुज को फिर गले से लगाकर रोने लगे। इस बार उन्होंने अनुज को बताया कि आज जंगल में जिस औरत को उसने देखा था, दरअसल वो एक छलावा है। छलावा यानी वो प्रेत आत्मा जो छल से अपना रूप बदलकर शिकार करती है। उसने गांव के कई लोगों को अभी तक अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुमको अपने शिकार के रूप में चुना है। वो आत्मा जिसे भी अपना शिकार बनाती है, उसे पहले वो ठीक इसी तरह दिखाई देती है और कुछ दिन बाद या तो वो इंसान गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं कि वो आत्मा अपने शिकार को किसी न किसी बहाने जंगल में बुलाती है और फिर उस इंसान के साथ क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम। आज तक जिसे भी वो छलावा नजर आया है उसे बचाया नहीं जा सका है और इस बार अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। इतना कहकर अनुज के नाना फिर से फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर उन्होंने अनुज का साहस बढ़ाते हुए अनुज को ये कहा, लेकिन बेटा तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पास ही के एक तांत्रिक से ये लोबान लेकर आया हूँ। ये तुम्हारी हर तरह के बुरे साए से रक्षा करेगा और मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को भी कॉल कर दिया, वो कल आकर तुम्हें वापस ले जाएंगे। इतना कहकर अनुज के नाना ने उसके कमरे के एक कोने में उस लोबान को जला दिया और अनुज को कहा कि अब कमरा बंद होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने कमरे का दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। ये कहकर नाना ने दरवाजे को बंद कर दिया। अनुज अकेला उस अंधेरे कमरे में एक कोने में बैठा रोता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। एक तरफ वो नाना नानी के रिएक्शन को देखकर घबराया हुआ था और दूसरी ओर उसके दिमाग से वो नज़ारा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके कानों में अब भी वो डरावनी आवाजें कौंध रही थी। अनुज एक कमरे में बैठा अकेला रो रहा था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था।
लगभग 2 घंटे बाद अनुज को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे के पीछे उसे एक आवाज आई, अनुज, बेटा अनुज, अब तुम बाहर आ सकते हो। खतरा अब टल चुका है, तुम बाहर आ जाओ बेटा। अनुज आवाज को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन फिर उसे नाना जी की बात याद आती है। नाना ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। तभी अनुज को कमरे में एक गंदी बू का एहसास होता है और अनुज जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो बदबू उस लोभान से आ रही थी जिसमें से अभी तक खुशबू आ रही थी। ये देखकर अनुज बेहद घबरा जाता है और तभी एक बार फिर से उसे दरवाजे के पीछे से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही अनुज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डर से कांप उठता है और इसी डर से वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह उसके माता पिता उसे वहां से ले जाते हैं। अनुज के जाने के बाद उसके नाना नानी चैन की सांस लेते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो लोग अनुज को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाए हों। अनुज के साथ घटित उस घटना को अब लगभग 1 साल बीत चुका था। अब अनुज कुछ हद तक उस सदमे से उबरने लगा था। उस घटना के बाद अनुज फिर कभी लौटकर अपने नाना नानी के घर नहीं आया। हालांकि अनुज का अपने नाना नानी के साथ काफी जुड़ाव था, लेकिन उसके परिवार को अब भी ये लगता था कि अनुज के ऊपर से वो खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए उसके पिता समय समय पर गांव जाकर उस तांत्रिक से वो लोभान लाते रहे, जो उस रात अनुज के नाना लाए थे, और हर शाम उस लोभान को उनके घर में जलाया जाता था। एक सुबह अनुज के घर उसकी नानी का कॉल आया। उन्होंने फोन पर बताया कि बेटा, तुम्हारे नाना जी की तबीयत बहुत खराब है और तुम जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जाओ। तेरी सहायता करने वाले तेरे परिवार